ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में विशेष योगों के अंतर्गत एक योग आता है विदेश योग। विदेश योग से मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर चाहे वो शिक्षा प्राप्त करे, चाहे विदेश में अपने कारोबार को प्रारंभ करे या विदेश में किसी प्रकार की सफलताएं प्राप्त करे, वो विदेश योग माना जाता है। बहुत से लोग विदेश जाने के लिए सिर्फ एक शौकिया तरीके से जाते हैं, लेकिन विदेश योग तभी पूर्ण माना जाता है जब कोई व्यक्ति स्थायी रूप से वहाँ पर रहता है और अपनी सफलता का एक आयाम बनाता है। अर्थात विदेश योग के लिए बहुत से जातक हमसे जब ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या वो विदेश में जाकर अपने कारोबार को सेटल कर सकते हैं, क्या वो विदेश में जाकर अपने सर्विस को कर सकते हैं, या विदेश में किसी प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, या वहाँ के स्थायी निवासी बन सकते हैं, तो उसके लिए उनका हल भी हमें हाथ की रेखाओं में ही खोजना पड़ता है और उनके माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि व्यक्ति किस कार्य से किस क्षेत्र में जाकर विदेश में अपना अस्तित्व बनाएगा और वहाँ पर सफलताएं प्राप्त करेगा। ऐसे कुछ विशेष योगों में हम अध्ययन करते हैं लाइंस का, और लाइंस के माध्यम से हम उस क्षेत्र को देखते हैं कि जो विदेश जाने के लिए एक सहायक का कार्य करती है। अब हम प्रारंभ करते हैं, हाथ की रूपरेखा देखते हैं। जैसे हाथ बना हुआ है, ऐसे हाथ जो होते हैं खास तौर से जिसमें शुक्र उच्च का हो, चंद्र उच्च का हो, बुध उच्च का हो और सूर्य उच्च का हो, ये ग्रह जो हैं जिस हाथ में उच्च के होते हैं उनमें विदेश में सफलताओं के विशेष कारक योग बनते हैं। माना जाता है, जो प्रारंभ माना जाता है कि भाग्य का प्रारंभ, हम किसी भी हाथ में गणना करने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं कि व्यक्ति के यानी जातक के हाथ में भाग्य रेखा का उद्गम किस स्थान से हुआ है। विदेश में रहने वालों को या विदेश में सफलता प्राप्त करने वाले अधिकांशतः लोगों के हाथ में भाग्य रेखा का प्रारंभ चंद्र क्षेत्र से माना जाता है। और चंद्र क्षेत्र जो होता है वो हथेली के नीचे का हिस्सा और कलाई से जुड़ा हुआ जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ क्षेत्र होता है, ये चंद्र क्षेत्र कहलाता है। और ये क्षेत्र जितना अधिक सुंदर और गुलाबीपन लिए होगा, उतना ही व्यक्ति के अंदर भावनाएं और कल्पनाएं और सफलताएं उसके साथ देंगी उसका। अब भाग्य रेखा का यहाँ से निकलना, अर्थात यहाँ से कोई रेखा निकले और शनि पर्वत पर जाए। चंद्र से निकलकर कोई भी रेखा जब शनि पर्वत पर पहुँचती है तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। और ऐसी रेखाएं जीवन में विदेश जाने के लिए यानी जल से दूर निकल कर जाने पर सफलताओं का एक कारक लक्षण बनाती हैं। अर्थात कोई रेखा यहाँ से निकले चंद्र के मध्य बिंदु से और ये बढ़ती हुई शनि पर्वत पर पहुँच जाए, तो ये जो लाइन होती है, जो भाग्य रेखा का शनि पर्वत पर पहुँचना ही ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो जन्म स्थान से काफ़ी दूर यानी जल क्षेत्र को पार करने के बाद में उसकी सफलताओं के लक्षण बनेंगे। ऐसे जातक जो होते हैं जिनके हाथ में चंद्र से निकलकर भाग्य रेखा शनि पर पहुंचती है, उनके हाथ में विदेश योग निश्चित रूप से बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही लक्षण विदेश योग के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि 30 से 40% लोगों के हाथ में भाग्य का प्रारंभ चंद्र पर्वत से माना जाता है। अब इसके साथ में क्या होना चाहिए, शुक्र क्षेत्र जो शुक्र पर्वत होता है, हमने दिखाया है कि भाग्य आयु रेखा जो होती है गुलाई लिए हुई शुक्र पर्वत को घेर रही है। ऐसे ये घेरती चली जा रही है, अर्थात जो आयु रेखा यानी जीवन रेखा जो निकली है वो घूमती हुई और शुक्र को उसने एक घेरे में ले लिया है और शुक्र पर्वत को उच्च कर दिया है। ये क्षेत्र जब ऐसे आ जाता है गुलाई में, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के हाथ में शुक्र बहुत अधिक उच्च है, अर्थात वो सौंदर्य ऐश्वर्य के साथ में भाग्य के प्रबल कारक चिन्हों के साथ में उत्पन्न हुए हैं और उनके जीवन में सफलताएं ऐश्वर्य के साथ में पर्याप्त धन भी है जो उनके बाहर जाने के लिए एक विशेष सहायक बनेगा। अर्थात शुक्र का उच्च होना, भावनाओं का उच्च होना, ऐश्वर्य का उच्च होना, चंद्र का उच्च होना, कल्पनाओं का उच्च होना, जल क्षेत्र से प्रारंभ होना, और ये दोनों लक्षण चंद्र और शुक्र मिलकर
विदेश योग का लक्षण बनाते हैं। हमने बहुत से जातकों के हाथ में, जो कि विदेश में जॉब कर रहे हैं और विदेश में कारोबार भी कर रहे हैं, उनके हाथों में हमने शुक्र की विशिष्ट उच्चता देखी है। चंद्र के से भाग्य रेखा के उदय के साथ में शुक्र की विशिष्ट उच्चता देखी है और ऐसे जातक शुक्र क्षेत्र के प्रबल माने गए हैं। प्रबलता शुक्र क्षेत्र में आना, धन का अतिशय होना, साथ में ऐश्वर्य के साथ में सौभाग्य का लक्षण बताया जाता है। शुक्र को बुद्धि का और ऐश्वर्य का देवता माना जाता है। बृहस्पति को भी बुद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन शुक्र को बुद्धि और ऐश्वर्य दोनों का देवता माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में शुक्र उच्च होता है उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, समझने की क्षमता अच्छी होती है, साथ में वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते। वो अपने साधनों को इस तरीके से एकत्र करते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि बराबर बनी रहती है। अब एक चीज़ और देखी जाती है कि इसमें रेखाओं के निकलने के साथ में कुछ रेखाएं कभी कभी चंद्र से बुध पर्वत पर जाती हैं। कभी रेखा यहाँ से निकलती हुई या केतु से निकलती हुई, ऐसे निकलती हुई बुध पर्वत पर चली जाती है। तो ऐसी स्थितियों में भी विदेश योग बनता है और ऐसे जातक विदेश में जाकर व्यापारिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। यदि कोई भाग्य रेखा चंद्र से सिर्फ शनि पर जाए तो भी व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है, और अगर कोई रेखा चंद्र रेखा को स्पर्श करते हुए बुध पर जाए तो भी ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो व्यापारिक क्षेत्रों में उपलब्धता और सफलता बताती हैं। साथ ही साथ बुध क्षेत्र का उच्च होना अति आवश्यक है। बुध क्षेत्र का उच्च होना, और अगर किसी जातक का जो अनामिका का ऊपरी पोरा है ये अगर चौकोर हो जाए, वर्गाकार हो जाए, अगर ऐसे वर्गाकार हो जाए और सूर्य पर्वत उच्च हो जाए और बुध रेखा बन जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक विदेशों में जाकर अपने व्यापार के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और धन अर्जित करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यदि इसी से कोई रेखा भाग्य रेखा से जो चंद्र से निकलकर शनि पर गई है, इसी से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाए, बृहस्पति क्षेत्र पर कोई रेखा ऐसे पहुंच जाए निकलकर सहायक रेखा, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए या किसी उच्च पद पर पहुंचकर किसी विदेश संबंधी कार्यों के लिए वो विदेश यात्रा करेंगे और अपने जीवन में उन कार्यों को में श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ में यदि कोई रेखा सहायक रेखा मंगल क्षेत्र पर जाती है, इसी से कोई रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र पर चली जाए, इस तरीके से मंगल क्षेत्र पर चली जाए, भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा मंगल क्षेत्र पर चली जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस या कोई रक्षा संबंधी कार्यों के संबंध में या रक्षा मंत्रालय के क्षेत्रों के कार्य के क्षेत्र संबंध में वो विदेश में जाकर अपने डिफेंस संबंधी कार्यों को पूर्ण करेंगे और उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे, ये भी माना जाता है। इसके साथ में जो सूर्य रेखा से कोई रेखा निकले, भाग्य रेखा से ही कोई रेखा निकलकर ये सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए और यहाँ पर स्टार का चिन्ह बन जाए या क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में भाग्य रेखा से सहायक रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो कला के क्षेत्र में, और ये उंगली थोड़ी सी लंबी हो जाए और नुकीलापन ले ले ऊपर, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे जातक कला के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभिनेता, कला के क्षेत्र में संगीतज्ञ और अन्य क्षेत्रों में जो कलात्मक क्षेत्र होते हैं उनमें वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने प्रसिद्धि के कारण वो विदेश में जाकर अपने कार्यक्रमों द्वारा लोगों को मनोरंजन करते हैं और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाते हैं। ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। अर्थात यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुँचे तो ये कला के क्षेत्र में उपलब्धि का विशेष कारक बनता है। इस प्रकार और भी लक्षण बहुत से होते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विदेश योग है अथवा नहीं। ये योग की अवस्था को ज्ञात करने के लिए हमें देखते हैं कि जब भी चंद्र से कोई भाग्य रेखा निकलती है
तो अगर शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम माना जाए तो 21वें वर्ष माना जाता है, अत्यंत अच्छा माना जाता है। 21 वर्ष के बाद में जो और 25 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो बृहस्पति से निकली हुई रेखा है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। और अगर ये रेखा शनि पर पहुंचती है सीधे या सूर्य पर पहुंचती है तो इसमें 27 वर्ष के बाद में जीवन में विदेश योग का लक्षण माना जाता है और विशिष्ट सफलताओं का लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही यदि चंद्र क्षेत्र पर भंवर का निशान है, भंवर मतलब होता है ऐसे घूमता हुआ एक चक्र, इस तरीके का कोई चिन्ह बना हुआ है, भंवर का चिन्ह बना हुआ है, तो भी ये माना जाता है कि ऐसे जातकों की सफलता जल क्षेत्र के बाहर यानी विदेशों में होती है और वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और भी लक्षण देखा जाता है कि कोई रेखा, हमने पहले ही बताया है कि चंद्र और शुक्र की युति भी विदेश योग का कारक माना जाता है। अर्थात यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शुक्र पर्वत पर चली जाए तो भी ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो विदेश योग लक्षण बनाते हैं और विदेश में जाकर विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं, ये लक्षण माना जाता है। अर्थात इस प्रकार के लक्षण अगर किसी के हाथ में आते हैं, जिसके हाथ में ये जो बताए हुए लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से विदेश जाने का योग बनता है। और योग ही नहीं बनता, वो विदेश में जाकर सफलताएं भी प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आपको कोई विशेष संपर्क करना हो, जानकारी करनी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।